नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। यह वह पावन समय है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की कृपा पूरे ब्रह्मांड में बरसती है। कार्तिक माह में किया गया स्नान, दान, दीपदान और व्रत जन्मों जन्मों के पापों को धो देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कार्तिक के पवित्र महीने में यदि कोई किसी सच्चे भक्त का, किसी बुजुर्ग का या किसी बेबस माँ का अपमान कर दे तो भगवान का क्रोध कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पडेडेचती है तो इंसान का सारा अहंकार पल भर में चूर चूर हो जाता है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कार्तिक माह में घटित एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा चमत्कार है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे कर्मों की सजा हमें इसी जन्म में और यहीं भुगतनी पड़ती है। यह कहानी है एक बेबस बूढ़ी माँ की और उसकी उन तीन घमंडी बहुओं की, जिन्हें उनके भयंकर पापों के कारण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कुत्तिया बना दिया था। यह हृदय विदारक कथा है धर्मपुर गांव की। इस गांव में गोमती नाम की एक बहुत ही बुजुर्ग और धर्मपरायण स्त्री रहती थी। गोमती का पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बीता था। उसके पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। गोमती के तीन जवान बेटे थे, मोहन, सूरज और रमेश। तीनों बेटे व्यापार के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर ही रहते थे। गोमती की तीन बहुएं थीं, कांता, विमला और छाया। तीनों बहुएं रूप रंग में तो बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनके भीतर दया और धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। जब तक बेटे घर में रहते, तीनों बहुएं अपनी सास गोमती की सेवा का खूब दिखावा करती थीं। लेकिन जैसे ही बेटे व्यापार के लिए दूसरे शहर जाते, बहुओं का असली और खौफनाक रूप बाहर आ जाता था। कार्तिक का अत्यंत पवित्र महीना शुरू हो गया था। गोमती माता हर साल कार्तिक माह में पूरे 30 दिन का कठोर व्रत रखती थीं। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करतीं, तुलसी माता को जल चढ़ातीं और दिन भर श्री कृष्ण के भजनों में लीन रहती थीं। एक दिन सुबह के 4 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड प्रत्यक्ष रही थी। गोमती ने स्नान किया और भगवान के सामने बैठकर भजन गाने लगी। भजन की आवाज सुनकर बड्डी बहू कांता की नींद टूट गई। वह गुस्से में बद्ध बद्धाती हुई बाहर आई। अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद तो इस कड़ाके की ठंड में मरती ही है, हमारी नींद भी खराब करती है। सारा दिन भगवान भगवान करती रहती है। क्या मिल गया तुझे इन पत्थरों को पूजकर? गोमती ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, बेटी कांता, यह कार्तिक का पावन महीना है। इस महीने में भगवान का नाम लेने से घर में बरकत आती है। तुम भी सुबह उठकर थोड़ा नाम जप लिया करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। मंझली बहू विमला भी अपने कमरे से बाहर आ गई और झल्लाते हुए बोली, हमें नहीं चाहिए तेरा यह कल्याण। तू अपना यह ढोंग अपने पास रख और सुन, आज से रसोई में तेरा कोई काम नहीं है। जो हम रूखा सूखा देंगे वही खाना पड़ेगा। तेरे इन व्रतों के लिए हमारे पास अलग से खाना बनाने का समय नहीं है। उस दिन के बाद से तीनों बहुओं ने गोमती का जीवन नरक बना दिया। कार्तिक के व्रत में बहुत शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन वे तीनों बहुएं जानबूझकर गोमती को रात का बचा हुआ बासी खाना देती थीं। कभी कभी तो खाने में नमक भी नहीं डालती थीं। गोमती चुपचाप आंखों में आंसू लिए वह बासी खाना श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर खा लेती। एक दिन गोमती ने दिन भर का निर्जला व्रत रखा था। शाम को जब उसने छोटी बहू छाया से व्रत खोलने के लिए थोड़ा सा गर्म दूध मांगा तो छाया ने उसे जिद्दक दिया। यहाँ कोई दूध का भंडार नहीं खुला है। जो एक कटोरी दूध था वह मैंने बिल्ली को पिला दिया। तेरे लिए कुछ नहीं बचा है। जा जाकर पानी पीकर सो जा। गोमती के सब्र का बांध टूट रहा था, लेकिन उसने अपनी बहुओं को कोई श्राप नहीं दिया। वह ठाकुर जी की मूर्ति के सामने जाकर रोने लगी। हे मेरे कान्हा, यह कैसा समय आ गया है। मैं इस कार्तिक के महीने में तेरी ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रही। मेरे हिस्से का दुख मुझे दे दे प्रभु, लेकिन मेरी इन बहुओं को सद्बुद्धि देना। दिन बीतते गए और बहुओं के अत्याचार बढ़ाते गए। अब बात केवल बासी खाने तक सीमित नहीं थी। वे गोमती को घर के सबसे छोटे और अंधेरे कमरे में रखती थीं। सर्दियों में उसे ओढ़ने के लिए फटी हुई रजाई दी जाती थी।
कार्तिक पूर्णिमा का सबसे बड़ा और पवित्र दिन आ गया। यह कार्तिक माह का अंतिम और सबसे फलदायी दिन होता है। गोमती ने आज बहुत कठोर उपवास रखा था। उसने सोचा कि आज वह ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएगी और उसी से अपना व्रत खोलेगी। गोमती ने बहुत हिम्मत करके अपनी तीनों बहुओं को आंगन में बुलाया। बहुओं, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है। मेरी इच्छा है कि आज मैं अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से खीर का भोग लगाऊं। क्या तुम मुझे थोड़ा सा चावल, दूध और गुड्डा दे दोगी? मैं खुद बना लूंगी। यह सुनकर तीनों बहुओं के भीतर का शैतान जाग उठा। कांता ने विमला और छाया की तरफ देखा और एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। कांता ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज तो आपका सबसे बड़ा दिन है। आप यहीं बैठिए, हम अभी आपके लिए ठाकुर जी का भोग और आपका खाना लाते हैं। तीनों बहुएं रसोई में गईं। उन्होंने एक बहुत ही भयंकर और नीच काम किया। उनके घर के बाहर एक मिट्टी का बहुत ही गंदा और टूटा हुआ कुंडा बर्तन रखा था, जिसमें वे अक्सर गली के आवारा कुत्तों को जूठन डालती थीं। कांता ने वह कुत्तों का झूठा कुंडा उठाया। विमला ने उसमें रात के बचे हुए सढ़े बासी चावल डाले और छाया ने चूल्हे की राख उठाकर उस चावल में मिला दी। तीनों ने मिलकर उस कुत्ते के बर्तन में वह राख और जूठन मिलाई और उसे लाकर गोमती के सामने पटक दिया। विमला ने बहुत ही क्रूरता से हंसते हुए कहा, ले बुढ़िया, खा ले अपनी खीर। सारा दिन तू इस घर में कुत्तों की तरह भगवान के नाम पर भौंकती रहती है ना, तो आज से तेरा बर्तन भी यही है। तू इसी लायक है। तू तो इस घर की कुत्तियां है। खा इसे और कर ले अपना व्रत पूरा। गोमती ने जब उस कुत्ते के बर्तन में राख मिले हुए झूठे चावल देखे तो उसका हृदय चीत्कार कर उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी माँ का, किसी बुजुर्ग का और किसी भगवान के भक्त का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता था। गोमती ने कांपते हुए हाथों से वह कुत्तों वाला कुंडा उठाया। उसने आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे श्री कृष्ण, मैंने जीवन भर तेरी भक्ति की है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरी बहुओं ने मुझे कुत्तियां समझकर कुत्तों के बर्तन में राख खाने को दी है। मैं तेरा प्रसाद समझकर इसे भी खा लूंगी मेरे नाथ, लेकिन आज तूने मेरे धर्म का और अपनी भक्ति का जो अपमान होते हुए देखा है, उसका न्याय अब तू ही करेगा। इतना कहकर गोमती ने जैसे ही उस राख मिले चावल को खाने के लिए अपने होठों की तरफ बढ़ाया, अचानक ब्रह्मांड में एक भयंकर गर्जना हुई। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में घने काले बादल छा गए। गोमती के हाथ से वह कुंडा अपने आप छूटकर जमीन पर गिर गया और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण का वह भयंकर चमत्कार और न्याय शुरू हुआ, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी कांप उठे। तीनों बहुएं, कांता, विमला और छाया, जो वहीं खद्दी होकर गोमती पर हंस रही थीं, उनके शरीरों में अचानक भयंकर दर्द उठने लगा। वे तीनों दर्द से चीखने लगीं। कांता चिल्लाई, अरे मेरे शरीर को क्या हो रहा है? मेरी हड्डियां सिकुड़ाच रही हैं। देखते ही देखते उन तीनों बहुओं के खूबसूरत चेहरे भयानक होने लगे। उनके शरीर पर बाल उगने लगे। उनके हाथ पैर मुद्द कर जानवरों की तरह हो गए। वे कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन उनके मुंह से शब्दों के बजाय भौंकने की आवाजें आने लगीं। हाँ दोस्तों, उन तीनों घमंडी बहुओं ने जिस सास को कुत्तियां कहा था और उसे कुत्तों के बर्तन में खाना दिया था, साक्षात श्री कृष्ण के श्राप ने उन्हें उसी पल तीन कुत्तियां बना दिया था। वे तीनों कुत्तियां बनकर घर के आंगन में चारों तरफ भागने लगीं और दर्द से चीख चीख कर रोने लगीं। वे गोमती के पैरों में लौटने लगीं और अपनी पूंछ हिलाकर उससे माफी मांगने लगीं। गोमती यह सब देखकर बुरी तरह घबरा गई। वह समझ गई कि यह भगवान श्री कृष्ण का क्रोध है। गोमती का हृदय एक मां का हृदय था। अपनी बहुओं की यह दुर्दशा देखकर उसका सारा क्रोध आंसुओं में बह गया। गोमती वहीं जमीन पर गिर पड़डी और हाथ जोड़ाकर रोने लगी। हे मेरे कान्हा, यह तूने क्या कर दिया? ये तो नादान है, अज्ञानी है। मैं तो एक माँ हूं। मैं अपनी ही बहुओं को जानवरों की तरह तड़पते हुए कैसे देख सकती हूँ? इन्हें क्षमा कर दे मेरे नाथ, इन्हें क्षमा कर दे। तभी उनके दरवाजे पर एक बहुत ही सिद्ध और तेजस्वी संत स्वामी मुक्तानंद जी पधारे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था।
स्वामी जी ने घर के आंगन का यह दृश्य देखा। स्वामी मुक्तानंद जी ने बहुत ही गंभीर और कड़ड़त शक्ति हुई आवाज में कहा, रो मत गोमती, यह ईश्वर का न्याय है। जो इंसान बुजुर्गों का अपमान करता है, जो कार्तिक जैसे पवित्र महीने में किसी भक्त को भूखा मारता है और उसे कुत्तों के बर्तन में राख खाने को देता है, उसकी असली जगह जानवरों की योनि ही है। इन तीनों पापिनी स्त्रियों ने जो किया है, उसकी सजा यही है। गोमती स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ रही। महाराज, मैं जानती हूं कि इन्होंने महापाप किया है, लेकिन अगर मेरे बेटे लौट आए और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस हाल में देखा तो वे जीते जी मर जाएंगे, मेरे सुहाग उजड़ जाएंगे। मुझ पर दया कीजिए स्वामी जी, कोई तो उपाय होगा इन्हें वापस इंसान बनाने का। स्वामी मुक्तानंद जी का हृदय गोमती की करुणा देखकर पिघल गया। उन्होंने कहा, गोमती, तुम्हारे जैसी निस्वार्थ मां इस धरती पर विरले ही होती है। इन पापिनी स्त्रियों को केवल एक ही उपाय से मुक्ति मिल सकती है। इन्होंने तुम्हें कुत्तों के बर्तन में जूठन खाने को दी थी। आज अगर तुम स्वयं अपने हाथों से अपने हिस्से का पवित्र प्रसाद और तुलसी का जल इन तीनों को अपने बर्तन में खिलाओगी और अगर ये सच्चे मन से उस प्रसाद को खाकर पश्चाताप के आंसू बहाएंगी, तभी श्री कृष्ण का यह श्राप टूटेगा। गोमती तुरंत उठी। उसने रसोई में जाकर बहुत ही प्रेम और शुद्धता से ठाकुर जी के लिए खीर बनाई। उसने वह खीर श्री कृष्ण को भोग लगाई और उसमें तुलसी दल डाला। इसके बाद गोमती वह पवित्र खीर लेकर आंगन में आई। वे तीनों कुत्तियां बहुएं रोते हुए गोमती के पैरों के पास बैठी थीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने किए पर भयंकर पश्चाताप हो रहा था। गोमती ने अपने ही हाथों से अपने ही बर्तन में वह पवित्र खीर उन तीनों को खिलाई। जैसे ही उस महाप्रसाद और गोमती के आंसुओं ने उनके मुंह को स्पर्श किया, एक और चमत्कार हुआ। एक तेज अलौकिक प्रकाश फैला और वे तीनों कुत्तियां वापस अपने इंसानी रूप में आ गईं। वापस इंसान बनते ही कांता, विमला और छाया फूट फूट कर रोने लगीं। वे तीनों गोमती के चरणों में गिर पड़ीं और उसके पैर कसकर पकड़ डर लिए। कांता ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हम तो साक्षात डायन बन गई थीं। हमने उस ईश्वर को नहीं पहचाना जो आपके रूप में हमारे घर में बैठा था। आज भगवान ने हमें हमारी असली औकात दिखा दी। अगर आपने हमें माफ नहीं किया होता तो हम जन्मों जन्मों तक जानवरों की तरह दर दर की ठोकरें खाती। विमला और छाया ने भी रो रो कर अपने सारे पापों की माफी मांगी। हम कसम खाती हैं माँ जी, आज के बाद हम कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगी। आप हमारी सास नहीं, साक्षात हमारी माँ हैं। गोमती ने रोते हुए अपनी तीनों बहुओं को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। स्वामी मुक्तानंद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटियों, याद रखना, मंदिर में चाहे कितने भी चढ़ावे चढ़ा लो, कितने भी व्रत कर लो, लेकिन अगर घर में बैठे माता पिता और बुजुर्गों की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू हैं, तो भगवान तुम्हारी कोई पूजा स्वीकार नहीं करते। आज इस मां के हृदय की विशालता ने तुम्हें नया जीवन दिया है। इतना कहकर स्वामी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद जब मोहन, सूरज और रमेश व्यापार से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर स्वर्ग बन चुका है। जो बहुएं कभी अपनी सास को पानी तक नहीं पूछती थीं, वे आज गोमती के चरण दबा रही थीं और उसके साथ बैठकर श्री कृष्ण के भजन गा रही थीं। कार्तिक के उस एक चमत्कार ने उस पूरे परिवार का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद से उस घर में कभी कोई क्लेश नहीं हुआ और साक्षात माता लक्ष्मी ने उस घर में अपना स्थायी वास बना लिया। तो दोस्तों, यह थी वह सच्ची कथा जो हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। अक्सर लोग धन और यौवन के अहंकार में भूल जाते हैं कि समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। जो आज जवान है वह कल बूढ़ा भी होगा। किसी भी बुजुर्ग का, विशेषकर अपनी सास या ससुर का अपमान करना साक्षात ईश्वर का अपमान करना है। और जो इंसान यह पाप करता है उसे श्री कृष्ण का न्याय इसी जन्म में भुगतना पड्डडी एचता है। कार्तिक का महीना हमें केवल नदियों में स्नान करना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमारे मन के मैल को धोने का भी समय है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेवा कीजिए, उनसे मीठा बोलिए। यकीन मानिए, उनके दिल से निकली एक दुआ आपके जीवन के सारे संकट हर लेगी। आपको गोमती और उसकी बहुओं की यह कहानी कैसी लगी?
क्या आपने भी कभी इस बात को महसूस किया है कि कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है? अपने विचार और अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को अपने पूरे परिवार, माताओं, बहनों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी घर के टूटते हुए रिश्तों को बचा ले। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस भावुक और रहस्यमयी कथा से आपसे विदा लेता हूं। हमेशा खुश रहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, धन्यवाद।